अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने सारे अहदाफ पढ़ लिए हैं। फिर एक बार रोज़ाना ये रिपीट होंगे इंशाल्लाह। और मैं फिर आपसे आखिरी में पूछूंगा कि भाई कितनों ने कितनों पे अमल किया। ठीक है, सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। पहला, जब तू उससे मिले तो सलाम किया करे। जब दूसरा, जब वो तुझे दावत के लिए बुलाए तो उसकी दावत कबूल करे। तीसरा, जब तुझसे खैर ख्वाही तलब करे तो उसकी खैर ख्वाही करे। चौथा, जब उसे छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह और के जवाब में यरहमुकल्लाह कहे। पांचवा, जब वो बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाए, और जब फौत हो जाए तो उसके जनाजे के साथ जाए। इसमें कोई मसला किसी को बेटा? सिंपल नो क्वेश्चन है। सर। तो भाई हम कोशिश करें कि जो है वो हम जो है हर एक के हक अदा करने वाले हो। ठीक है, तो किस किस ने भाई ये शुरू किया है माशाल्लाह? अगर कुछ इज़हार फरमा दें, किस किस ने ये इस काम शुरू किया है माशाल्लाह? जल्दी से कोई एक मिनट। सर सलाम करते हैं और कोई माशाल्लाह दावत तो देता ही माशाल्लाह नहीं है। माशाल्लाह। अच्छा, और आपको कौन और दावत देगा? अच्छा, आगे बताइए। सर अगर कोई दोस्त मरेगा तो उसके जनाजे में जरूर जाएंगे। माशाल्लाह, अल्लाह ना करे अल्लाह सबको बड़ी जिंदगी दे। आगे। आमीन आमीन। बस सर यही। अच्छा जी, और जनाजे वगैरह में जाते हैं? और आपका यस सर। जब वो, और क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह जब वो बोल पाते तो हाँ, जब तुझसे खैर ख्वाही तलब करे, मशवरा तुझसे मांगे तो उसकी खैर ख्वाही करे, यानी सही मशवरा दे। और और वो अल्हम्दुलिल्लाह के जब वो जवाब में ठीक है तो यरहमुकुल्लाह कहते। हाँ, तो भाई माशाल्लाह करते ही होंगे माशाल्लाह। बीमार हो यस तो सर। उसकी इयादत को भी जाए ना, बीमार हो तो इयादत को भी जाए। तो कौन कौन करते हैं ऐसा भाई? सब कौन करते कौन हैं। करते हैं माशाल्लाह ऐसा भाई? अगर हाथ खड़ा कर ले भाई। हैंड रेज है ना इधर ऑप्शन? हैंड रेज का ऑप्शन है ना भाई? अनस फराज, जियाउर रहमान, अहमद सिद्दीक और साकिब जावेद भी कह रहे हैं 3। और ये कौन है? ये कौन है? बशार भी कह रहे हैं 4। और जी, और कौन कौन करते हैं ऐसा भाई? अनस फराज, दाऊद नहीं, अनस फराज, जियाउर रहमान। अच्छा, 5 ने कहा है माशाल्लाह। और जी, और जी, और कोई? तो माशाल्लाह 5 से 6 साथी कर रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है भाई। अच्छा भाई, हम स्टार्ट करें अपना लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Bismillahirrahmanirrahim. But I hope all of the students will be fine and all will be taking care of themselves. So today we are starting as you all know that we have finished exercise 5 6.5 in the last class, right? And we will be starting 6.6 today. So before starting 6.6, we I want to discuss some topics related to this, right? Like quadratic equation, which is the main topic of this exercise. Firstly, we should know what quadratic equation is, right? So I explained you previously that order of the equations, right? The degree of the सर equation, आवाज कम आ रही है आपकी। and I explained this too, that a linear equation has 1 degree. Similarly, a quadratic equation has 2 degree, which means that the highest value, highest power of the variable is 2 in quadratic equation,
Like in a linear equation, the highest power of the variable is 1. Similarly, in a cubic equation, the highest power of the variable is 3, and so on. So the quadratic equation is one in which the power highest power of the variable is 2. So as you can see on the screen that I have mentioned here the general form or standard form of a quadratic equation, which is this. This is the general form or standard form of the quadratic equation. Now here A and B and C are constants and X is variable, right? See, where X is an unknown variable and A, B, C are constants, and A is not equal to 0. A can never be equal to 0, because if A is 0, it means that this whole term would be 0. And if this term would be 0, the highest power of the variable is not 2, which means that it is not a quadratic equation, right? Acha. The second thing is, what is root of a quadratic equation? Like, previously we have solved equations, and if you remember, we have solved mod equations in which modulus was there. In every equation, you are trying to take out the value of the variable. आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, सही है? वो जो वैल्यू निकलती है, अगर आप उस वैल्यू को पुट करोगे उस इक्वेशन में, तो वो ट्रू होगी, तो वो ट्रू होगी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 30, आप इसकी वैल्यू निकालेंगे. पहले आप 4 को वहाँ ले जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 13 माइनस 4 हो जाएगा 9. और फिर आप x की वैल्यू निकालेंगे, 9 को नीचे लेके जाएंगे तो 9 x की वैल्यू आ जाएगी 3. सही. अब इसी x की वैल्यू को जब आप इधर रखोगे, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 4, 3 ज़ा 9, 9 प्लस 4 13, 13 इज इक्वल टू 13. तो आपकी देखो उस वैल्यू ने जो आपकी x की निकाली है वो सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को. इसको कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन. क्या कहते हैं? रूट ऑफ द इक्वेशन. इट इज द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होल्ड्स ट्रू. यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट लिखा है. मैं आपको ये इक्वेशन के लिए भी समझाना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन के लिए भी यही चीज़ है कि जो वेरिएबल की वैल्यू निकल रही है वो उस इक्वेशन के लिए ट्रू होगी, तभी उसको कहेंगे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तभी आप द रूट ऑफ द इक्वेशन, तभी आपका आंसर सही होता है. राइट? क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी यही होगा कि जो वैल्यूज निकलेंगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो वो अगर सही है तो इट मींस वो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. क्लियर? चलो आगे चलते हैं. एक मिनट, बस ये क्लियर कर दूं मैं. एक्सरसाइज अच्छा बेटा, ये लास्ट आपने जो स्लाइड देखी, इसमें हमने रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा. इसमें कोई मसला तो नहीं किसी को? मैंने वैसे बहुत एक्सप्लेन करके समझाई बात, फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो? एनीवन हु डिडंट अंडरस्टैंड any topic of these two? सर पहले जो है आपने जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जी जी, एंड ये जो ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है. जरूरी नहीं है कि ओके सीधा सर, लिखा जाओ, लेकिन जनरली ये लिखा जाता है. जी आगे बोले, क्या कह रहे हैं? बस सर यही था. ठीक है, आगे चलते हैं. अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत इजी चीज है. क्वेश्चंस देखेंगे और आसान हो जाएगा. वैल्यू ऑफ द अननोन के लिए एक्सरसाइज पे आते हैं. राइट द
write the following quadratic equations in the standard form. अभी याद है मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई थी, वो क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें कुछ नहीं करना, अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें जस्ट इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो मैंने क्या किया, मुझे इस फॉर्म में लेकर आना है, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर बना, ये दोनों ऐड हो गए, सेम लाइक टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसको इससे कंपेयर करो, पहली टर्म स्क्वायर वाली है, दूसरी टर्म खाली एक्स की पावर 1 वाली है, और तीसरी टर्म कांस्टेंट है, और इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, सही। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो सर ये इसको से माइनस मल्टीप्लाई एक्स जो है पहले तो हमने सिंप्लीफाई किया, इसको इस ब्रैकेट को खोला, ठीक है। फिर क्या किया हमने, ये साइड टर्म्स को यहाँ ले आए, क्योंकि हमें राइट पे 0 चाहिए, तो ये बाकी टर्म्स को यहाँ पे ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे। 12x माइनस 12x हो गया, माइनस 4 प्लस 4 हो गया, 10x माइनस 12x माइनस 2x, बाकी ये सारी एज इट इज आ गई, वापस स्टैंड फॉर्म में आ गई। चेक करो, पहली टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म एक्स, तीसरी टर्म 4। अच्छा ये एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं है, वाई स्क्वायर हो, कुछ भी हो, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, कांस्टेंट यहाँ पे भी ए बी और सी, ये भी कोई हो सकता, कुछ भी हो सकता है, सही है। इसमें कोई बात समझ ना आई हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है, आपका ये नेगेटिव में एक्स स्क्वायर और पहले नहीं है, आपने इसको पहले करने के लिए इसको उस तरफ ले गए, सारी टर्म्स को उस तरफ ले गए, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, बाकी दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। वही टाइम वापस फॉर्म आ गई, पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, कोई। अब ये आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें सॉल्विंग होगी हमारी। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। आप देख रहे होगे सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं, ठीक है, कुछ नजर नहीं आ रही, लेकिन जब उसको सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो भी क्वाड्रेटिक बन जाती है। ये दोनों तो क्वाड्रेटिक ही नजर आ रही हैं, लेकिन देखो यहाँ पे कांस्टेंट आगे है, तो हमें इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। पहली इक्वेशन देखते हैं, लेकिन ये कह रहा है इसको सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व कैसे करना है? बाय फैक्टराइजेशन। आपको पता है मैंने आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग सिखाई है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है, यानी मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी आपको, सही, या कॉमन लेके जो भी, लेकिन वही काम करना है। तो मिडिल टर्म ब्रेक किए, इधर देखो 6 1 6, हमें 6 के फैक्टर देखे, 1 6 आ जाता है, 3 2 जाता है, और बीच में -5 है, तो हमने -3 -2 चुना, सही है। 3 2 6, और माइनस माइनस -5x हो गया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, ठीक। +6 इज इक्वल टू 0, मतलब मिडिल टर्म मैंने ब्रेक कर दी -3x -2x में, सही। नेक्स्ट क्या किया मैंने, आगे देखो, x यहाँ से कॉमन लिया, x -3 आ गया, यहाँ से -2 कॉमन लिया, x -3 अंदर आ गया, x -3 x -2 इज इक्वल टू 0। अब या तो x -3 0 के बराबर है, या x -2 0 के बराबर है। अब ये बात समझने की है, देखो अगर मैं कह सर रहा हूँ कि ये दोनों चीजें सर ये 0 जो के आपने बराबर 2x, हैं, जो कि चला आ रहा है। जी बेटा, जी बोले, बोले बेटा, क्या कह रहे हैं? सर मैं बोला था कि जो आपने 2x को जो ब्रेक ब्रेक किया है, तो सर x कहाँ से आ गया? 6 को आपने 2 बनाया ना, -2 बना दिया, 3 2 6। जी जी ये सर, ये सेकंड सेकंड। जी जी, बोल, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। सर तो ये x कहाँ से आ गया? -2x। -3x -2x, मैंने -5x को मिडिल टर्म हमने ब्रेक करना सीखी थी ना चैप्टर 5 में, यस सर। ये वही है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा मुझे बताओ, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 + 2 5, -5x आ जाएगा। बाय सर। यस सर, सही सही सही। ओके सर। तो या तो ये 0 होगा, ये वाला फैक्ट x -3, ये 0 होगा,
तो ये जब 0 होगा तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। या x माइनस 2 0 होगा, तो अगर ये 0 होगा तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ना। तो पहले हम लेंगे x माइनस 3 0, फिर हम लेंगे x माइनस 2 0। बीच में देखो तो लिखा इधर, या तो ये या तो ये। तो इन दोनों से आपके दो वैल्यूज आ जाएंगी। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, उसके दो रूट्स होते हैं, दो आंसर्स होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और आप एंटर करके देख लें, पुट करके देख लें, आपको दोनों में इक्वेशन सेटिस्फाई मिलेगी। चेक करके देख लें, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 सेम उसी पैटर्न का है। आपने मिडिल टर्म ब्रेक किए, ठीक है, फैक्टर बनाए, फिर ये दो ब्रैकेट्स, फिर सॉल्विंग इधर या ये दोनों सेम क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में देख लो, अगर कोई बात समझना है तो उससे पूछ लें आप। हाँ भाई, ये दो क्वेश्चंस देख ले बेटा सब। फर्स्ट टू क्वेश्चंस जिसमें हमने फैक्टराइजेशन के जरिए थ्रू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं, ये दोनों क्वेश्चंस देख लें। अगर कोई बात इसमें ना समझ में आई तो पूछ लें। आगे चलें फिर भाई, कोई बात इसमें ना समझ में आई हो ना, आगे चलते हैं। सर दोबारा समझा दे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ब्रेक द मिडिल टर्म ब्रेक किया ना हमने, ये तो सीखा हुआ है हमने, इसमें क्या मसला है। मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 6x² आ जाएगा। सही है। मैंने फिर कहा था आपको, समझाया था कि अगर दो टर्म्स आप सोच लें, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और जब ऐड करें तो ये आ जाए। तो ये दो टर्म्स मिल गई हमें, -3x -2x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x -2x को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आएगा +6x²। ये आंसर आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है, ऐड करो तो ये आ रहा है जो आपको चाहिए। तो इसलिए -3x और -2x सही फैक्ट, सही मिडिल टर्म ब्रेक किया मैंने। उसके बाद कॉमन लेके अलग कर दिया बस, इसमें क्या मसला है अहमद बेटा? और कोई मसला इसमें अहमद? आगे चले। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, देखो उसमें पहले हमें ये फॉर्म बनानी पड़ेगी, ये फॉर्म बनानी पड़ेगी। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आया था ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सही है, और फिर हमने इसको ऐड कर दिया, सही है, यहाँ तक काम हो गया। अच्छा, फिर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको खोल दिया, फिर हम साइड टर्म्स को एक तरफ ले आए, राइट, यहाँ तक कर लिया। अब ये 36x और 4x मिल गया आपस में, 40x हो गया, 105 -5 93 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मिडिल टर्म ब्रेक हुई है, वही चीज़ मिडिल टर्म ब्रेक हुई है, 93 को 3 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया 279 आएगा, उसके फैक्टर बना लिए, मिडिल टर्म ब्रेक करके आप यहाँ तक पहुँच गए। अगेन सेम, या तो x -3 बराबर है 0 के, या 3x -31 0 के बराबर है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लिया, आपके पास सॉल्यूशन सेट ये बन गया। इसमें कोई बात किसी को ना समझ में आई हो, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे होमवर्क हैं, ये कर लेंगे तो हम इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आता आ जाएगा इंशाल्लाह। बेटा सब ये नोट कर लें, और कोई बात इसमें ना समझ में आई हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टॉपिक में कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लें। हाँ भाई, दोबारा समझाइएगा क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में मिडिल टर्म ब्रेक की बेटा, वही प्रोसेस देखो, तीनों में यही हो रहा है। देखो ये तीनों क्वेश्चन सेम है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। इसको भी फैक्टराइजेशन सॉल्व किया है, पहले मल्टीप्लाई किया, फिर सारी वैल्यूज को एक जगह कर लिया, यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज एक जगह वही, इसको सिंपलीफाई किया, ये आ गया 36x प्लस वन माइनस 36x प्लस 105x, आपके माइनस 40x आ गया, सॉरी 36x और 4x, सॉरी 36x और 4x, तो माइनस 36x प्लस 4x, तो माइनस 32x आएगा ना, माइनस माइनस प्लस सॉरी 40। जी अहमद बेटा, अहमद कुछ पूछ रहे थे आप? माइनस 36x माइनस 4x, ये 40 हो गया, प्लस 105 माइनस माइनस 12 को अभी अहमद बेटा 12 को क्या किया? किसको बेटा? 12 आप बोल रहे थे अभी। 12 को मैंने, देखो ये माइनस 12 था ना, हम्म, ये 105 माइनस 12, दैट इज बिकम्स 93, सही है। उसके बाद 93 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका 105 माइनस 12 93 हो गया, 93 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 279 आ गया, फिर उसके फैक्टर बनाए 9 और 31 के, इन दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये माइनस 40 आ रहा है, जब इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 93 माइनस 3 ये आ रहा है, सही। समझ गए। ठीक है जी, एक मिनट बेटा, ये